और चलिए बड़ी खबर आपको दें, कांग्रेस के हवाले से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ा दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जहां कांग्रेस ये दावा करती नजर आ रही है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। ज्यादा अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र फोन लाइन पर मौजूद है। जैनेंद्र, क्या खबर मिल रही है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़ा दावा कर रही है कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस में शामिल होने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो प्रतिबंध था आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर, वो प्रतिबंध सरकार ने हटा लिया है। हालांकि इसको हम कांग्रेस के दावे तक सीमित इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस पर सरकार की तरफ से आधिकारिक या अनाधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। न तो इसको स्वीकार किया गया, इसको लेकर कोई ऐलान किया गया है, ना ही इसका खंडन किया गया है। लेकिन कांग्रेस ने, खासतौर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और महासचिव जयराम रमेश जो मीडिया विभाग से जुड़े हैं, इन्होंने सरकार का एक ऑफिस मेमोरेंडम जो है 9 जुलाई का वो साझा किया है, शेयर किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें कि ये लिखा गया है कि 1966 में जो आदेश था जिसके तहत आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने से रोका गया था, प्रतिबंध लगाया गया था, उस आदेश को वापस लिया जाता है। इसको लेकर के कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जो ब्यूरोक्रेट है यानी सरकारी अधिकारी हैं, वो जो आरएसएस की पैंट है उसमें दफ्तर आ सकते हैं। तो इस आदेश को लेकर के कांग्रेस जो है वो हमलावर है बीजेपी पर, मोदी सरकार पर। इंतजार है कि सरकार की तरफ से इस आदेश को लेकर के क्या कुछ ठीक है। जैनेंद्र, हमारे साथ इस वक्त नीरज भी जुड़ गए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैनेंद्र भी जिस तरीके से बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर कुछ बताया नहीं गया, कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, क्या आपके पास कुछ ऐसा अपडेट है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस हालांकि घेरने का काम कर रही है सरकार को, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट सामने आया है? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ कोई आधिकारिक स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात जो हमें पता चल रही है सही है कि भारत सरकार ने एक आदेश ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें जो रोक 1966 में लगाई गई थी उसको वापस ले लिया गया, केंद्र सरकार ने वापस ले ली है। और इसके पीछे एक तर्क है, बहुत बड़ा तर्क है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में आते हैं जाते हैं, लेकिन वो सरकार के विभिन्न विभागों में काम भी करते हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में लोग आते हैं, सरकार के तमाम कर्मचारी भी आते हैं, एक भारत के नागरिक होने के नाते भी आते हैं, लेकिन वो सरकार के विभिन्न विभागों में काम भी करते हैं। और ऐसे तमाम सामाजिक संगठन हैं जिनमें बहुत सारे सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर संघ पर ऐसा बैन क्यों? क्योंकि संघ तो ऑलरेडी एक राष्ट्रवादी संगठन है, एक सामाजिक संगठन है, और संघ की अब तक की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं रही है जो राष्ट्र विरोधी रही हो। तो ऐसे में भारत सरकार का ये तर्क है, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसकी अभी फिलहाल आधिकारिक कोई बातें सामने नहीं आ रही, लेकिन सोर्सेस से जो जानकारी हमारे सामने आ रही है उसके अनुसार गृह मंत्रालय ने ऐसा एक आदेश 9 जुलाई को जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 1966 का वो आदेश जिसमें आरएसएस पर बैन लगाया गया था कि आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में कोई सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकता है, उसको हटाया गया है। तो अब देखना यह है कि आधिकारिक रूप से सरकार का क्या पक्ष आता है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि कल सुबह 9:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इसी मसले पर अपनी बात भी रख सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका नीरज। जैनेंद्र, आपका भी धन्यवाद अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर हालांकि इस मामले को लेकर कोई जानकारी सरकार की तरफ से, कोई ऐसा नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, जयराम रमेश की तरफ से एक पोस्ट जरूर किया गया है, एक डॉक्यूमेंट भी उनकी तरफ से अपलोड किया गया है, और बड़ा दावा कांग्रेस की तरफ से यह किया जा रहा है कि जो बैन है वो हटा दिया गया है और सरकारी कर्मचारियों को मंजूरी दे दी गई है आरएसएस में शामिल होने की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।